आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में कराए जाएंगे। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न होगी। नतीजे 14 नवंबर को दिखाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार के सभी दिग्गज नेताओं ने अपने अपने चुनावों की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। दोस्तों, हमने बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर जनता की राय ली है। चलिए जानते हैं जनता का मूड, किस पार्टी को करना चाहती है जनता अपना समर्थन। आज के इस खास ओपिनियन पोल में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनावों में हराने का दम भर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को हराने का दम भर चुकी है। अन्य पार्टियां जो मैदान में हैं, अपने अपने दावों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए जानते हैं जिलेवार सर्वे और जान लेते हैं किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनावों में 243 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। 243 विधानसभा सीटों में से 122 प्लस सीट किसी भी पार्टी के खाते में आती हैं। अब की बार बिहार में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना जिले की। पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी कांग्रेस लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के गया जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने
जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को गोपालगंज जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो कहीं न कहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है नालंदा जिले में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है बेगूसराय जिले में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में वो चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। मधुबनी जिले में आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार के कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीवान जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते
लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो 116 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 56 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की आईएनसी कांग्रेस पार्टी 53 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 116 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए नीतीश कुमार की पार्टी 56 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीट में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं ना कहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। दोस्तों, समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के रोहतास जिले की 7 विधानसभा
सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में और प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुद्दीन ओवैसी पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असुद्दीन ओवैसी पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों 2025 में होने वाले 227 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। आरजेडी कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इंडिया महागठबंधन 108 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों प्रशांत किशोर की पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी
पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी लखीसराय जिले में दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवहर जिले की 1 विधानसभा की सीट जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 7 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 7 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो 243 विधानसभा सीटों में से अनुमानित आंकड़े आप 243 विधानसभा सीटों के देख चुके हैं। बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 105 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 120 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी के खाते में 8 ही विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। दोस्तों, जिलेवार सर्वे आप देख चुके हैं। 243 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 120 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 243 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े थे। ये आने वाला वक्त बताएगा जनता अपना समर्थन किस पार्टी को करना चाहती है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, जनता की राय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और कमेंट करके बताएं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 243 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े थे।